नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लाभ हानि के पार्ट 10 कंप्लीट करा चुका हूं और ये उसी क्रम में आज आपका पार्ट नंबर 11 है। बेशक पार्ट ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पार्ट ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। आप उन्हें देखिए और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इसी वीडियो से कवर हो जाना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था, तो इसका आपने आंसर निकाल भी लिया होगा। करना कैसे है, देखिए क्या है इसमें। एक मकान एक्स द्वारा, मकान कितने रुपए का था? 1,50,000 रुपये का। एक्स के पास कोई मकान है और वो 1,50,000 रुपये का मकान है। उसने क्या किया, यह मकान किसको बेच दिया? वाई को। किस पर बेचा? 5% लाभ पर। जब वाई को 5% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बिचा ये मकान? ये बिचेगा 105/100 का। 5% लाभ पर बेचेगा तो ज़्यादा का बेचेगा, 105/100 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है। 105 की इससे गुणा करेंगे तो ये जीरो और ये आ जाएगा आपका 1,57,500 रुपये। तो मकान कितने का बेच दिया एक्स द्वारा? वाई को मकान जो बेचा गया वो बेचा गया 1,57,500 रुपये का। अब वाई ने क्या किया, यह मकान पुनः किसको बेच दिया? एक्स को। जब एक्स को पुनः यह मकान बेच दिया और किस पे बेचा? 2% की हानि पर। तो देखिए लॉस जो हुआ है 2% की हानि पर, वाई द्वारा मकान 2% की हानि पर एक्स को बेचा गया। तो इसका 2% निकालिए। अगर मैं 1,575,000 का 2% निकालता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, ये बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आ जाएगा 3,150 रुपये। अब समझना आपको, मेरी मान लीजिए मुझ पर कोई चीज है, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को वो चीज कितने में बेच देता हूं? 14 रुपये में। अगर वही व्यक्ति, अब दूसरा व्यक्ति वही चीज मुझे वापस दे देता है, वो कहता है कि आप हानि पे ले लो, तो वस्तु तो मेरी वस्तु मुझ पर आ गई। अब वो जितने % हानि पर मुझे दे रहा है वो मेरा क्या होगा? लाभ होगा। तो वो मेरा क्या होगा? लाभ। तो ध्यान रखना, इस सौदे पर वाई ने जो बेचा था एक्स को 2% हानि पर, अर्थात 3,150 रुपये की हानि पर वह मकान पुनः एक्स को बेच दिया था। तो जब एक्स जो खरीदेगा इसको तो इतने रुपए क्या देगा उसको? कम देगा। जब कम देगा तो मेरे भाई एक्स के पास इतने रुपए क्या हो जाने हैं? बच जाने हैं। तो ये क्या होगा? एक्स का लाभ। कहने का मतलब ये है, अगर कोई मेरी वस्तु किसी दूसरे के पास जाती है लाभ पर और वो व्यक्ति उस वस्तु को पुनः मुझे देता है हानि पर, जितनी हानि पर वो मुझे देगा वो मेरा लाभ होगा। तो इसमें क्या हुआ? 3,150 रुपये का एक्स को क्या होगा? लाभ। ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? 1। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। आप इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम सीपी, यहाँ लिखते हैं हम SP1 और ये लिखेंगे SP नंबर 2। SP2 का मतलब होगा इसका क्या गुना रहेगा? ये क्या गुना करना है? 3 गुना। तो देखिए यदि मैं लेट करता हूँ, क्रय मूल्य मैंने माना 1, अगर क्रय मूल्य 1 माना है, विक्रय मूल्य 2 मानता हूँ, तो 3 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो लाभ होगा कितने का लाभ आ रहा है? 1 का। और यहाँ पर जो लाभ आ रहा है ये कितने का आ रहा है? 5 का। तो क्या ये 4 गुना हुआ? लाभ कितना आना चाहिए? 4 गुना। नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने 1 से 2 माना है, अगर मैं इसको सपोज करो 2 की जगह 3 मानूं, अर्थात क्रय मूल्य 1 रहने दूं, विक्रय मूल्य को 3 गुना, विक्रय मूल्य को 3 मान लूं, तो लाभ कितने का आएगा? आप बोलोगे सर लाभ हुआ 2 का। अब इसको क्या गुना करना है आपको? 3 गुना। तो 3 तिया 9, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9। तो अब बताइए अब लाभ कितने का आ रहा है? तो आप बोलोगे सर लाभ जो आ रहा है वो 8 का। पहले लाभ कितने का था? 2 का। अब लाभ कितने का आया? 8 का। तो ये बताइए 2 का 8 क्या गुना है? 4 गुना हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अप्रोच है वो अप्रोच ये है। अब ये बताइए, इसने पूछा है उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की वस्तु फाइनली कितने में बेची जाती है? 3 में।
एक की वस्तु 3 में बेची जाती है तो वास्तविक लाभ तो प्रारंभिक से आएगा। एक की वस्तु 3 में बेची जाती है तो लाभ कितने का हुआ है आपका 2 का, किस पे हुआ है 1 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, तो उत्तर आ जाना है दोस्तों 200%। तो 200% क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो पहले मैंने क्या किया, पहले 2 माना, ठीक है 2 पे नहीं बना, फिर मैंने क्या किया इसको 2 की जगह क्या कर दिया मैंने इसको 3 माना, तो 2 का बेचता हूं तो लाभ 1 का, अगर 1 की वस्तु 3 की बेची जाती है तो लाभ 2 का। अब इसको 3 गुना करेंगे तो लाभ 3 गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो लाभ कितना आया 8, तो 8 लाभ 2 लाभ का क्या गुना है 4 गुना। तो हमने देखा कि वह कंडीशन क्या होगी जिस पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो कंडीशन ये है। इस कंडीशन में क्रय मूल्य क्या है प्रारंभिक 1 और विक्रय मूल्य क्या है 3, तो लाभ 2 का जो हुआ वो किस पे हुआ 1 पर, परसेंट में बदलेंगे गुणा 100, तो 200% क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो अच्छा है ही है, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत है ये क्वेश्चन। देखिए करना कैसे है आपको ये क्वेश्चन। हरि ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% की हानि पर, बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के, देखो क्या बोला है इसमें बोला गया है लास्ट में, बी का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है ए के विक्रय मूल्य मतलब एस पी के 2 गुणे से, कितने इसके क्या गुणे से 2 गुणे से कितना है 75 कम था, तो ए का क्रय मूल्य बताइए। इसमें किसका क्रय मूल्य निकालना है ए का। तो देखिए पहले कैसे करेंगे आप इसको, सपोज करो लेट ए का क्रय मूल्य क्या माना मैंने, ए का जो सीपी माना मैंने वो माना मैंने आर रुपये या एक्स मान लीजिए आप, कितने रुपए माना आपने एक्स रुपये। तो बी का जो सीपी होगा, इसीलिए बी का जो सीपी होगा पहले बेस समझ लीजिए, बी का सीपी होगा 1250 माइनस एक्स रुपये। तो हमें ए का सीपी अगर एक्स मानते हैं हम, तो बी का सीपी क्या होगा 1250 माइनस एक्स रुपये। अब क्या करना है बी का विक्रय मूल्य, देखो बी का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसने बोला बी को 15% लाभ पर बेचा गया। अगर बी को 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो कितने का बेचेगा 1250 माइनस एक्स गुणा 15% लाभ पर, तो 115/100 का। ए का विक्रय मूल्य की बात करते हैं तो ए को कैसे पे बेचा गया 20% हानि पर, तो ए का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा एक्स गुणा 80/100। इसका क्या गुना लेना है 2 गुना माइनस के 75। तो दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, जो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, जो x का मान आएगा वो क्या आ जाना है आपका। देखो कैलकुलेशन तो पेपर में आपको खुद ही करनी है। अगर आप इस तरीके से बेसिक तरीके से करते हैं तो दोस्तों थोड़ा ये कैलकुलेटिव बनेगा। कैलकुलेटिव बनने पर आप जो x का मान निकालेंगे तो x का मान इसमें आ जाएगा 550, तो 550 रुपये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ये आपको खुद करना है। बाकी अगर शॉर्ट अप्रोच बताऊं तो वो मैं आपको किस तरीके से बताता हूं, देखिए ध्यान देना आपको यही लगानी है। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा बन रही है तो आप इसको किससे करें फिर ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे देखिए, अब ये बताइए जितने भी क्रय मूल्य दिए हैं किसके दिए हैं ए के, तो बी के क्रय मूल्य कितना होगा। अब ये बताइए टोटल जो क्रय मूल्य है ए और बी का कुल मिलाकर कितने की ये वस्तु हो, कितने रुपए में खरीदी गई है। तो आप बोलोगे सर 1250 रुपये लिखा हुआ है, 1250 रुपये में खरीदी गई है, जिसमें से ए ने कितने में खरीदी है 550 में, तो बी ने कितने की खरीदी होगी 1250 में से 550 घटाएंगे तो कितना आ जाना है 700। तो ये ए का क्रय मूल्य हुआ और ये बी का क्रय मूल्य हुआ। पहले आप ऑप्शन ए को सेटिस्फाई करके देखेंगे, अगर इससे नहीं आएगा तो फिर बी को देखेंगे, इससे नहीं आएगा तो फिर सी को देखेंगे। इस तरीके से हमें ये देखना है। तो देखिए ए का क्रय मूल्य कितना है 550, तो बी का क्रय मूल्य कितना होगा 700, तो टोटल कितने रुपए में खरीदी जाएगी वस्तु ए और बी 1250 रुपये में। अब इसमें क्या बोला है ए को जो बेचा गया है 20% हानि पर। अब ये बताइए 550 का 20% हानि, 20% हानि का मतलब होता है 20/100 1/5। भाई 20% का मतलब क्या होता है
20% का मतलब होता है 1/5। तो 550 का अगर मैं 1/5 निकालता हूँ तो 5 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा 110 बार, इससे कट जाएगा 110 बार। तो 110 की क्या हो जाएगी इस पे लॉस। तो 110 का लॉस होगा तो ये बताइए ए का जो एसपी आएगा, ए का जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, इतना कम कर दीजिए 440 रुपये। तो ये क्या आ गया ए का विक्रय मूल्य। इसी प्रकार बी ने कितने में खरीदी है 700 में, और इसको बी को जो बेचा गया है 15% लाभ पर, तो इसका 15% निकालिए। अगर मैं 700 का 15% निकालता हूँ 15/100 तो कितना आएगा 15 सत्ते 105। तो कहने का मतलब है बी को क्या हुआ है 105 का लाभ, तो इसमें क्या करेंगे 105 ऐड कर देंगे लाभ। तो ऐड करेंगे तो कितने का आ जाएगा ये 805। ये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो ए का विक्रय मूल्य कितना आया 440 और बी का विक्रय मूल्य कितना आया 805। तो इसने बोला है बी का जो विक्रय मूल्य है वो ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम है। तो देखिए इसका क्या गुना करना है आपको, कैसे मैच कराएंगे 440 का 2 गुने से 75 कम चेक करना, वो क्या आना चाहिए 805। तो हमने देखा क्या ये आ रहा है, तो देखो 440 दूनी, 440 दूनी कितना होता है 880। 880 में से 75 घटाऊंगा तो 805 आया नहीं आया। तो आपको ऑप्शन से भी वेरीफाई करा देना है, अगर कैलकुलेशन से बचना तो फिर ऑप्शन से। देखो सीधा ये ए का क्रय मूल्य, ये बी का क्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य निकालिए 700 का विक्रय मूल्य निकालिए। फिर क्या करना है इस विक्रय मूल्य का 2 गुना करके 75 घटा के देखिए क्या आपका 805 आ रहा है। आ गया तो ये ऑप्शन राइट आंसर, नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप यहाँ से खुद करके देख लेना, ये वाला ये इसकी बेसिक अप्रोच है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर सामान खरीदते समय और 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है तो उसको प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए अगर बेईमान दुकानदार 10% सामान खरीदते समय, मान लीजिए एक दुकानदार था वो कहीं गया सामान खरीदने के लिए, 10% क्या करता है लाभ कमाता है। तो 10% का लाभ तो उसने कहीं से सामान को खरीदते समय कमाया, प्लस सक्सेसिव लगा देना है 10% का लाभ कब कमाया बेचते समय, प्लस 10 का 10% और निकाल दीजिए 10 गुणा 10/100। तो उत्तर आ जाएगा आपका 10 और 10 20 प्लस 1, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे परसेंट, ये लिख दीजिए उत्तर आ जाना 21%। तो ये तो आंसर ये आ जाना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, सक्सेसिव लगा देना है आपको इसमें। ये देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो बेईमान दुकानदार क्या करता है 10% लाभ पर चावल बेचता है, इसका मतलब चावल की कीमत यदि 100 है तो बेच कितने का रहा है वो 110 का 10% लाभ पर। अब तोल कैसे रहा 20% कम, इसका मतलब 100 मात्रा की जगह कितनी मात्रा का प्रयोग करता है 80 मात्रा का। पीछे भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, ये आपकी हो जाएगी कीमत और ये हो जाएगी मात्रा। मैंने बताया था कीमत मात्रा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। दुकानदार के पास 100 मात्रा 100 की थी, लेकिन कस्टमर को कैसे दे रहा है वो 110 रुपये में दे रहा है क्योंकि 10% लाभ कमाता है, लेकिन 100 मात्रा ना देकर कितनी मात्रा का प्रयोग कर रहा है 20% कम तोल अर्थात 80 मात्रा का। अब देखिए जब ये 80 मात्रा का प्रयोग कर रहा है तो हम जानते हैं खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा कैसी होनी चाहिए समान। तो इसको समान करिए, 80 की यहाँ गुणा करेंगे 100 की यहाँ गुणा करेंगे, काट लीजिए थोड़ा छोटा कर देंगे 20 चौक 80 20 पंजे 100, तो थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो 4 की गुणा करिए, ये बनेगा आपका 100 चौका 400 और ये बनेगा 11 पंजे 55। तो ये आ जाएगा आपका CP और ये आ जाएगा सेम मात्रा का SP। दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी 100 चौका 400 8 पंजे 40 400, मात्रा क्या हो गई समान। अब ये बताइए 400 रुपये की वस्तु 550 रुपये में बेचती है तो प्रॉफिट होगा लॉस। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट होगा 150 का। तो प्रॉफिट परसेंट की गणना कीजिए, 150 का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है 400 पे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100।
काट पीट मचाइए, आंसर क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 150 में 4 का भाग देंगे तो 37.5% क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर। देखिए 37.5% कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर ए। देखो इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन मैंने फिर कहा है ट्रिक जो होती है, ट्रिक का मतलब होता है याद रखना। अब देखिए 10% लाभ तो ये कमा रहा है, 20% कम तोल रहा है, तो टोटल कितना हो जाता है मात्रा में? 10% लाभ और 20%। देखो 10% लाभ का मतलब होता है 100 की चीज़ 110 में जाना, और 20% कम तोल का मतलब होता है 100 की जगह 80 तोलना। तो फर्क कितने का आ रहा है? 30 का। तो आप लिखेंगे 30 बटे तोल कितनी है उसकी? 80। 20% कम तोला तो 80 गुणा 100। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो अभी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 37.5%। नेक्स्ट देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट से करेंगे, टाइम नहीं लगता। स्पीड तो आपकी जब आप प्रैक्टिस अच्छी होती है, स्पीड तो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाती है। तो देखिए करना कैसे है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% लाभ होता है तो x का मान क्या होगा? तो देखो इसे करने के कई तरीके हैं। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक तरीका क्या है? देखिए इसने बोला है 60 वस्तुओं का क्या बोला है? क्रय मूल्य CP बराबर है x वस्तुओं के किसके बराबर? SP के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से CP अपॉन SP का मान निकालूंगा तो कितना आएगा? x बटे 60। अब ये बताइए लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब कम रुपये की चीज़ ज़्यादा रुपये में बिक जाए। तो लाभ में क्या होगा? विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो लाभ कितने का होगा? आप बोलोगे सर लाभ जो होगा वो होगा 60 माइनस x का। तो इसमें लाभ परसेंट निकालिए। लाभ परसेंट निकालेंगे तो 60 माइनस x का जो लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है? x पे। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब ये बताइए ये जो लाभ है, ये जो लाभ दिया है ये कितने परसेंट के बराबर दिया है? 20% के। तो मैं ये कह सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये कटेगा इससे, 20 पंजे 100 और ये एक बार। तो देखिए ये बनेगा आपका 5 की गुणा करिए 6 पंजे 30, 300 माइनस 5x बराबर x की गुणा 1 से करेंगे तो ये x। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6x बराबर 300। तो x की वैल्यू जो आ जानी है वो कितनी आ जानी है? 50। तो x का मान कितना आ जाएगा? 50। तो एक अप्रोच तो हमारी ये हो जाती है। ठीक है, देखो दूसरा तरीका क्या है इसे करने का? दूसरा तरीका ये है, आप सीधा सीधा इसे परसेंट से कर सकते हैं। भाई आप ये बताइए 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। सीधा हो जाएगा ये 1/5। 20% का मतलब हुआ 1/5। 5 पर जो लाभ हुआ है कितने का हुआ है? 1 का। तो कितना आ जाएगा ये? 6/5। 6/5 ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो देखिए ऊपर जो बोला है, ऊपर बोला है इसमें 60 वस्तु का CP बराबर है x वस्तु का SP। तो देखिए यहाँ से CP अपॉन SP का मान निकालते हैं तो वो आएगा x/60। अब हमने देखा CP की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है? x, और SP की वैल्यू कितनी आ रही है? 60। तो ये देखिए ये क्या है आपका? CP और ये क्या है आपका? SP। तो SP कितना है यहाँ? 60। तो 6 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 60। भाई कंपेयर करिए दोनों में, 6 की वैल्यू कितनी है? 6 क्या है? विक्रय मूल्य। यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य 60। तो 6 की वैल्यू 60। जब 6 की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर 6 जो है 60 जो है 6 का क्या गुना है? 10 गुना। तो ये 10 गुना है तो इसका भी मान 10 गुना हो गया आएगा। 10 पंजे 50। तो हमें x का मान पता पड़ गया कि x का मान कितना होगा? 50। तो हमें पता पड़ गया, देखिए 6 की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू कितनी है? 50। तो CP जो आएगा, CP कितना आएगा? x का मान 50। तो x का मान आ जाएगा आपका 50। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये इसका दूसरा तरीका था।
इसमें जो बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें दिया है एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पर 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है? तो आप एक तो इसमें सीधा सीधा अप्रोच ये लगा सकते हैं, कितने ग्राम वाट का प्रयोग किया, तो प्रयोग वाट कितना है? आप बोलोगे सर 930 ग्राम। तो किसकी जगह प्रयोग किया? 1 किलोग्राम की जगह। अगर 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तो लाभ कितने का होगा? कितना कम है ये? आप बोलोगे सर 70 ग्राम। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, तो लाभ परसेंट आपका ये निकल ही आएगा। सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा? तो सॉल्व करके ये आएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा आपका 700/93। तो 700/93 देखिए करेंगे इसको तो कितना आएगा? ये देखो 7 9 का पढ़ा पढ़िए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54। तो हमें पता पड़ा 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, ज़्यादा हो जाएगा तो सत्तेवार जाएगा, और सत्तेवार जो दिया मात्र एक ही ऑप्शन में दिया है। जब इसमें इसका भाग दूंगा तो दोस्तों यह आ जाएगा आपका 7 पॉइंट कुछ, और 7 पॉइंट जो कुछ दिया है वो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर। तो एक तरीका तो ये हो गया, बाकी इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जड़ क्या है। देखो एक दुकानदार था, वो दुकानदार ये कह रहा था, दुकानदार क्या कह रहा था? दुकानदार ने अपनी दुकान पर ये लिख रखा था कि यहाँ लिखेंगे कीमत और यहाँ लिखेंगे मात्रा। दुकानदार कह रहा था 1 रुपये की 1000 ग्राम मात्रा है मेरे पास, अगर कोई खरीदता है तो मैं 1 रुपये में 1000 ग्राम मात्रा दूंगा, लेकिन क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। कस्टमर आया तो उसने उसको बेचा, उसने कहा भाई चलो 1 रुपये दो, तो कस्टमर ने 1 रुपये दिया क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है वो, तो ग्राहक उसको 1 रुपये ही देगा। लेकिन उसने चीटिंग कहाँ कर दी? 1000 ग्राम ना देकर कितनी मात्रा दी? 930 ग्राम। ठीक है, ये कैसे बना ये समझ लीजिए। अब क्या करेंगे? मात्रा समान करिए, 930 की यहाँ गुणा करेंगे, 1000 की यहाँ गुणा करेंगे, इसको 10 मान लो, 100 मान लो, 1 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, परसेंट इफेक्ट जो लाभ या हानि है वो वही आएगा, कितना भी मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माना, सबसे छोटा मानिए। तो देखो 930 में 1 की गुणा करेंगे तो 930 आ जाएगा क्रय मूल्य। दोनों जगह मात्रा समान हो जानी है, और चाहे तो मोटा मोटा काट सकते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया जैसे पहले काटते थे। तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य आया 93, और विक्रय मूल्य कितना आएगा? 100 एकम 100। तो एसपी कितना आ जाएगा आपका? 100। 93 की चीज़ 100 में बेच दी जाए तो लाभ होगा हानि? तब बोलोगे सर लाभ कितने का? 7 का। लाभ परसेंट निकालिए, 7 का लाभ 93 पे हुआ, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अगर इसको मैं 0 से 0 नहीं काटता तो 93 100 1000, तो 70 का लाभ होता जो मैंने वहाँ किया है। तो आप कैसे भी कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए या आप पूरा कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। कॉन्सेप्ट से करेंगे कभी गलत नहीं होगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.52%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार दिया गया है। ये कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखिए सबसे पहले इसे परसेंट खोलिए, परसेंट खोलेंगे तो 11 सही 1/9% का जो मतलब होता है वो होता है 1/9। भाई इतने परसेंट को मैं भिन्न में बदलूंगा तो 1/9 बनेगी इसकी भिन्न। भाई 11 निम्मा 99 और 100, 100/9 परसेंट खत्म करेंगे तो बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9। 9 पर जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 1 का। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10/9, ये आ जाएगा आपका। तो ये बन के आएगा आपका 10/9। 9 पर 1 का लाभ अर्थात 10/9। 9 हो जाएगा क्रय मूल्य और 10 हो जाएगा विक्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होते हैं इसके उल्टे क्या होते हैं? मात्रा। लेकिन हमें ना उल्टा करने की जरूरत, बस इतना एनालिसिस करना है। जब लाभ हुआ है
तो 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने वस्तु कम तोली होगी या ज़्यादा? आप ये बताइए, अगर आप दुकानदार हो, 1 किलोग्राम के स्थान पर ज़्यादा मात्रा दे के लाभ कमाओगे या कम मात्रा? तो हमें पता चल जाएगा कम मात्रा। तो देखिए कम जो है वो तो हमारा होगा आंसर, और जो ज़्यादा जो है वो आएगा आपका कितने ग्राम? 1000 ग्राम, क्योंकि ज़्यादा की वैल्यू कितना है? 1000 ग्राम, और 9 की वैल्यू कितनी है वो आपको निकालनी है, और उससे पता पड़ जाएगा उसने इस वाट का प्रयोग किया है। तो ज़्यादा की वैल्यू देखिए कैसे करेंगे। अब ये बताइए इसका क्या गुना है? 100 गुना। तो इसका 100 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 100 गुना करने पर कितना आ जाएगा? 900 ग्राम। कहने का मतलब था 1000 ग्राम के स्थान पर उसने 900 ग्राम के बाट का प्रयोग किया था। चलो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मात्रा कांस्टेंट है, जब मात्रा कांस्टेंट होगी तो क्या होगा? जो मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है वही किसका मान बन जाएगा? मात्रा का। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है एक आदमी ने 3 प्रकार के 450 पेन खरीदे और ऐसे बेचे कि उनमें प्रत्येक प्रकार पर क्रमशः 9%, 10% और 12% का क्या होता है? लाभ कमाया। वह पहले 2 प्रकार पर 9 सही 3/7% और सभी प्रकार पर 10% का लाभ कमाता है। तीनों प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और ये समझ लीजिए ये आपका 100 रुपये का क्वेश्चन है। जो भी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर 30 सेकंड में देगा उसके लिए 100 रुपये का इनाम मिलेगा। जल्दी से करिए, क्या आएगा? करिए जल्दी, बताइए क्या आएगा। तो देखिए करना कैसे है, आप भी करिए, मैं भी बताता हूँ। 30 सेकंड में आपकी लगा चुका हूँ। देखिए इसमें जो बोला गया है पहले 2 प्रकार पर कितने का लाभ होता है, यहाँ से देखिए ये हो गई फर्स्ट प्लस सेकंड, प्रथम 2 प्रकार, और ये लिखेंगे आपका कौन सा प्रकार है? थर्ड प्रकार। तो प्रथम 2 प्रकार पर कितने का लाभ है? ये बनेगा भाई 9 सही 3/7% दिया है, तो 9 सत्ते 63 और 3 परसेंट खत्म नहीं करनी है, परसेंट में ही रहने देना है। तो 63 और 3 66/7%। तो पहले जो 2 थे वो किस पर बेचे गए? 66/7% लाभ पर। जबकि तीसरा जो पेन है वो किस पे बेचा गया है? 12% लाभ पर। तो ये 12% लाभ लिखिए, चिन्ह प्लस का, और पूरे सवाल में लाभ ही हुआ तो चिन्ह भी ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, जबकि इसने बोला है सभी प्रकारों पर 10% का लाभ होता है, तो देखो बीच में जो आता है, एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, बीच में जो आएगा 10%, 10% का मतलब है सभी का मतलब ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों का मान दिया, तीनों पर क्या हुआ है? 10% का लाभ। देखो पहले 2 पर 66/7% का लाभ, तीसरे पर 12% का लाभ, और तीनों पर 10% का लाभ। क्या लगाना है हमें? ये एलिगेशन। देखिए करेंगे तो कैसे करना है आपको। देखो ये बनेगा अंतर, इसका अंतर यहाँ लिखना है, इसका अंतर यहाँ लिखना है। तो इसका अंतर कितना आएगा? 2, और इसमें अंतर आएगा 10 सत्ते 70, 4/7। तो ये बनेगा आपका, काटिए 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 7 एकम 7:2। तो ये टोटल जो बना है कितना हुआ टोटल? ये जो आया आपका क्रय मूल्य का अनुपात आता है। लाभ परसेंट से करो या हानि परसेंट से करो, प्रीवियस क्लास में भी बताया मैंने, या फिर विक्रय मूल्य से करिए। अनुपात किसका आता है? क्रय मूल्य का। तो 7 और 2 9, 9 की जो वैल्यू दे रखी है, ये 9 जो आया है ये किसका मान आया है? तीनों का। ये आया है आपके तीनों का, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। तो तीनों प्रकार के पेनों कितने, उनका क्रय मूल्य कितना दिया है? 450। तो 9 की वैल्यू दे रखी है 450 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आनी है? 1 की वैल्यू आनी है 9 पंजे 45, 50 रुपये। जब 1 की वैल्यू 50 रुपये आ गई तो मुझे यहाँ से पता पड़ गया कि फर्स्ट प्लस सेकंड का जो सीपी है वो कितना होगा? वो कितना है आपका फर्स्ट और सेकंड का? 7। तो उसका अंश मान बनेगा 7 गुणा
50, 7 पंजे 35, 350। तो फर्स्ट प्लस सेकंड का जो मान आएगा वो कितना आया, 350 क्रय मूल्य। जबकि थर्ड का क्रय मूल्य की बात करूं, थर्ड का जो सीपी आएगा वो कितना आएगा, 2 की वैल्यू, तो ये बनेगा 2 गुणा 50 अर्थात 50 दूनी 100 रुपये। तो थर्ड का मान 100 रुपये किस किस में दिया है, एक तो इस ऑप्शन में दिया और एक इस ऑप्शन में दिया। ये दोनों ऑप्शन हमारे आंसर नहीं है। तीनों प्रकार के कलमों का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, पुनः एलिगेशन लगाएंगे। देखो मैं इधर लगा देता हूँ, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे सेकंड, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड का कुल मान पता है। दोनों प्रकार के पेनों का कुल क्रय मूल्य कितना आया है, वो आया है 350। अब जब 350 आया है तो देखिए फर्स्ट प्रकार का जो दिया है, फर्स्ट प्रकार का किस पे बेचा गया है, 9% लाभ पर। सेकंड प्रकार का किस पे बेचा गया है, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर। और दोनों जो बेचे गए हैं वो बेचे गए हैं, अभी निकाला था 66/7% लाभ पर। अंतर करिए, इसमें कितना आएगा, अंतर करते हैं तो देखिए इसका अंतर यहाँ लिखिए, इसका अंतर यहाँ लिखिए, 10 सत्ते 70, तो ये बनेगा 4/7। और यहाँ देखेंगे 7 नेम 63, 66 में और 63 में जो अंतर बनेगा वो बनेगा आपका 3/7 का, इससे कट जाएगा। तो अनुपात जो आया, ये सीपी का अनुपात जो आया, ये आया आपका 4:3। टोटल कितना हुआ, ये 7। तो हमें पता पड़ गया टोटल जो आया है ये कितना आया है, 7। अब देखिए 4 और 3 जो 7 है, ये किसका मान आया, फर्स्ट प्लस सेकंड का। तो देखो 350 को यदि मैं 7 से भाग देता हूँ तो एक की वैल्यू कितनी आनी है, 50 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आई, 50 रुपये। एक की वैल्यू आ गई है 50 रुपये। एक का मान 50 रुपये आया, तो बताइए फर्स्ट प्रकार का जो पेन है उसका क्रय मूल्य कितना आएगा, गुणा करिए इसमें 50 की, तो 50 चौका 200। तो देखो 200 इस ऑप्शन में दिया है। और दूसरे प्रकार का जो आएगा उसका मान कितना आएगा आपका, दूसरे प्रकार के मान आएगा 3 गुणा 50, 50 दिया 150। तो देखिए उत्तर आना है 200, 150, 100। भाई थर्ड प्रकार के पेन का जो क्रय मूल्य था वो कितना आया था, पहले वो आया था 50 दूनी 100 रुपये। तो थर्ड वाला का तो हमारा पहले ही आ चुका है मान, ये आ गया। फर्स्ट प्लस सेकंड का क्रय मूल्य 350 रुपये आया था, उसमें क्या था 350 रुपये। और यहाँ से मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड का जो रेशियो निकल के आया वो कितना आया, 4 और 3 7। 7 की वैल्यू 350, तो एक की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 50। जब एक की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू 50 चौका 200 रुपये और 3 की वैल्यू 50 दिया 150 रुपये। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये क्वेश्चन है और ये आपको करना है, ठीक है। यहाँ से जो आपके सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तो दोस्तों छोटे छोटे पार्ट बेशक हैं, आपको करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ना आप इससे बोर होने के हैं, मज़ा आ जाएगा, आप करके देखिए। हम अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आपको यूट्यूब पर, ऐसा पहली बार शायद मेरे मायने में तो पहली बार है कि आपको पूरा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध हो रहा है। और अभी समय लगेगा, थोड़ा समय तो लगेगा ही, एक समय ऐसा आएगा कि आपको हर चैप्टर बहुत डिटेल में यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगा एकेडमी प्लस चैनल की तरफ से। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।